प्रेज़, प्रशंसा, तारीफ़। क्या आप प्रशंसा करते हैं? और मोर इम्पॉर्टेंटली, क्या आपको प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है? सबसे पहले हम ये समझते हैं प्रशंसा है क्या, तारीफ़ है क्या। व्हाट इज़ प्रेज़? अगर हम किसी को चीयर करें, अप्रूवल दें या उसकी खूबी बताएं, तो ये है उसकी प्रशंसा। उसके किसी भी अच्छे काम को हम एक्नॉलेज कर दें, ये प्रशंसा है। और हम सभी को प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है, लेकिन करना अच्छा लगता है सबको। हेलो ऑल, मैं वर्षा। आज हम बात करते हैं प्रेज़ के बारे में। ट्रेडिशनल कल्चर्स में बच्चों की तारीफ़ करना इतना उचित नहीं समझा जाता था, क्योंकि हमारा ये थॉट था कि अगर हम बच्चों की तारीफ़ करेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, दे विल गेट स्पॉइल्ड, दे विल बिकम ईगोइस्टिक एंड ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ये हुआ एक पहलू। अगर हम इसी सिक्के का दूसरा पहलू देखने जाएं, अगर हम बच्चों की तारीफ़ नहीं करेंगे, उनके काम को, अच्छे काम को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तो बच्चे खुद को अनएप्रिशिएटेड फील करेंगे, अनलव्ड फील करेंगे एंड नेग्लेक्टेड फील करेंगे। तो हम क्या करें, तारीफ़ करें या ना करें? द ट्रिक इज इन क्रिएटिंग द बैलेंस। तारीफ़ करने से बच्चों की 3 फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कि उनकी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाएगी। दूसरा फ़ायदा है उनका परसिवरेंस, या जिसको हम इरादे की मजबूती बोलते हैं, वो बढ़ेगा। और तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि वो हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे काम करने के लिए। लेकिन अगर हम तारीफ़ सही तरीके से ना करें तो ये तीनों पर्पस सॉल्व नहीं होंगे। तो हम कैसे बैलेंस क्रिएट करें और बच्चों की कैसे तारीफ़ करें, इसके बारे में हम कुछ टिप्स सीखते हैं। देयर आर 7 टिप्स। फर्स्ट, प्रेज देम ऑनेस्टली एंड सिंसियरली। जो भी आप प्रशंसा कर रहे हैं वो सच में कीजिए और बहुत दिल से कीजिए। अगर आपने सच प्रशंसा नहीं की, जैसे आपने बच्चे को बोला यू आर अ जीनियस फॉर राइटिंग ABC, आज हो सकता है बच्चा आपकी बात समझ जाए, लेकिन कल तो वो क्वेश्चन करेगा जब बड़ा हो जाएगा, ABCD लिखने में मैं जीनियस बन गया था। आपने बच्चे की ज़रा सी हेल्प पे उसको कह दिया यू आर एन एंजल फॉर हेल्पिंग मी। बच्चा तो क्वेश्चन कर सकता है, मम्मा क्या हुआ उस दिन जिस दिन मैंने आपको मना कर दिया था कि मैं आपकी बात सुनूंगा नहीं, मैं उस दिन एंजल नहीं था। सो प्रेज ऑनेस्टली एंड सिंसियरली। सेकेंड, बी स्पेसिफिक एंड डिस्क्रिप्टिव। हमको जेनेरिक प्रेज नहीं करनी है, हमको स्पेसिफिक क्या चीज़ है बच्चे की जिसकी प्रशंसा की जानी है वो बोलना है। जब हम जेनेरिक प्रेज करते हैं, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर जीनियस, you are great, the child doesn't understand कि किस चीज़ की प्रशंसा की जा रही है एंड वो कंफ्यूज रहते हैं। दे स्टार्ट बिलीविंग समवेयर दैट ओवरऑल दे आर दैट व्हाट यू आर टेलिंग देम जीनियस। बट अगर आप स्पेसिफिकली उनकी प्रेज करेंगे तो सबसे पहला तो बच्चा ये सीखता है कि आप बहुत अटेंशन पे कर रहे हो उसके ऊपर, यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग। Secondly, they start focusing more and more there. Third, when you're praising them, आप उनके रिजल्ट्स की प्रशंसा मत कीजिए, उनकी एबिलिटीज़ की प्रशंसा मत कीजिए। प्रेज देयर एफर्ट्स एंड प्रेज द प्रोसेस। जब आप रिजल्ट की प्रशंसा करते हैं तो बच्चा ये समझने लग जाता है कि ये इनबॉर्न है या वो डिज़र्व करता है ये। जैसे अगर आपने बच्चे को बोला कि यू आर सो इंटेलिजेंट, द चाइल्ड स्टार्ट्स लिंकिंग द सक्सेस टू हिज और हर इंटेलिजेंस रादर देन इन द लेबर और द एफर्ट। अगर बच्चा ये समझने लग जाएगा कि नहीं, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, हो सकता है वो एफर्ट ना दे, बिकॉज टू देम
सक्सेस इज लिंक्ड टू देयर इनबॉर्न क्वालिटी। और इसके साथ एक और नुकसान होता है इसका, हो सकता है बच्चा जिन कामों से डरता हो वो काम ना करे। उसको अगर इंग्लिश नहीं पसंद, वो इंग्लिश को टैकल नहीं करेगा क्योंकि उसको डर है मेरी इंटेलिजेंट वाली इमेज ना खराब हो जाए। तो बच्चा सिर्फ फोकस उन्हीं चीज़ों पे करेगा जिन पे अच्छा रिजल्ट आ रहा है, अदरवाइज़ वो नहीं फोकस करेगा। जब आप एफर्ट या प्रोसेस की प्रशंसा करते हैं तब बच्चा सक्सेस को लिंक करता है एफर्ट से और प्रोसेस से। उसको मालूम है एफर्ट करते रहने से रिज़ल्ट और अच्छा होगा। जब आप कहते हैं बच्चे को कि तुमने ये पज़ल बहुत फोकस के साथ सॉल्व की, तुमने स्ट्रैटेजी अच्छी लगाई, तो बच्चे को पता है फोकस एंड स्ट्रैटेजी इज़ व्हाट दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट रिजल्ट, ना कि इंटेलिजेंस। और उसको ये भी पता है कि अगर आज नहीं हुआ तो कल होगा, आज जैसा हुआ है उससे अच्छा कल होगा। सो वी हैव टू praise the effort and the process, not the result. Fourth, avoid controlling praises. हम कई बार प्रशंसा करते तो हैं लेकिन उसके साथ इतना कंट्रोल लगा देते हैं, अरे ये रिजल्ट अच्छा है लेकिन अगर तुम और पढ़ते तो और अच्छा हो सकता था, अगर तुम रोज ऐसा करो तो कितना अच्छा हो। So we are trying to control them through the praises. लेकिन ऐसा कभी ना करें क्योंकि अभी की जो प्रेज है आप उसको अंडरमाइन कर दे रहे हैं, उसकी वैल्यू गिरा दे रहे हैं। जब आप कंडीशंस लगाते हैं प्रेजेस पे, कंट्रोल करते हैं प्रेजेस को। फिफ्थ, व्हेन यू आर प्रेजिंग योर चाइल्ड डोंट कंपेयर। तुम क्लास में सबसे अच्छा रिजल्ट करते हो, नो, ये बहुत बड़ी दो धारी तलवार है। सबसे पहले बच्चा अपनी सुपीरियरिटी फील कर रहा है, इसके साथ साथ वो दूसरे की इनफीरियरिटी भी फील कर रहा है। और सारे समय बच्चा क्लास में सबसे अच्छा रहेगा नहीं हो सकता। सो कंपैरिजन इज अ स्ट्रिक्ट नो वेयर प्रेजेस आर कंसर्न। सिबलिंग्स के साथ भी कंपेयर करते हैं हम, अरे तुम्हारे भैया को देखो कितने अच्छे से अपना सारा काम करता है और तुम नहीं करती हो। Are we giving them the right message? No. So no comparison while praising. Sixth, when you are praising them, don't praise something which is very easily done. जो कुछ बहुत फ्रीली मिलता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। सेवेंथ, बी स्पॉन्टेनियस। वही रटी रटाई प्रेजेस या तारीफ़ें मत कीजिए बच्चे की। और इसके अलावा ट्राई एंड फाइंड आउट वेज दैट द चाइल्ड कैन फील दैट यू आर appreciating and acknowledging them, approving them. Sometimes you can give them a high five, sometimes you can write a note to them, give a hug, spontaneous hug, kiss them, just ruffle their hair. So be very spontaneous in your praises. अगर आप इस तरह से बैलेंस बनाकर अपने बच्चे की प्रेज करेंगे, there is a guarantee that the child learns, gets motivated and gives the best that there is. और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो मेरी भी तारीफ करें, I will feel great. Subscribe, share and comment. Thank you.